राधे राधे। हम लोग 2015 का क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट 2015 का क्वेश्चन। बोला जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू समथिंग। मतलब एक्स जो है टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, पोजीशन हमें टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है। पूछा जा रहा है वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, ए बी और अल्फा बीटा के विषय में हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि पॉजिटिव है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। अब वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर पोजीशन दिया रहता है, अगर हमें पोजीशन एक्स दिया है, वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे? एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्या मिल गया? वेलोसिटी। फिर अगर एक्सेलरेशन निकालना होता है तो फिर वेलोसिटी को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, मिल जाता है एक्सेलरेशन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके अगर रिवर्स में चलते हैं, एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट कर दे तो मिल जाएगा हमें पोजीशन। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हमें पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पे जाना है तो वन टाइम क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। पोजीशन क्या है जी? x इज इक्वल टू a e के पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e के पावर बीटा टी। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। क्या हो जाएगा? d अपॉन dt, और पोजीशन की जगह पे लिखते हैं a e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस b इंटू ई के पावर बीटा टी। अब ये ऑपरेटर फर्स्ट टर्म पे भी जाएगा और सेकेंड टर्म पे भी जाएगा। a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन गया, a e टू द पावर माइनस अल्फा टी नीचे dt प्लस b इंटू ई के पावर बीटा टी। अब इसके ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर ले जाना है तो b को एज इट इज यहां रहने देते हैं और यहाँ d अपॉन dt ला दिए। ठीक है, अब हम लोग बेसिक क्या जानते हैं कि सर e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए d अपॉन dx के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं? अलाउ है। डिफरेंशिएशन अलाउ है, और डिफरेंशिएशन अलाउ होता है तो e टू द पावर x होता है। अगर d अपॉन d, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n है और यहाँ x है तो यहाँ भी x रहता है, इंडिपेंडेंट टर्म x है, तो डिफरेंशिएशन अलाउ होता है। और क्या लिखते हैं हम लोग? n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। इन्हीं दोनों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हमें लगने वाले हैं। तो अगर इसको अलाउ करा के डिफरेंशिएट करते हैं, मैं इस क्वेश्चन में पूरा बेसिक से बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में हम लोग एस्केप करेंगे। d e टू द पावर माइनस अल्फा टी है, अलाउ करने के लिए यहाँ अल्फा टी चाहिए तो यहाँ भी हम अपने मन से माइनस अल्फा टी से डिवाइड करते हैं, और मैथमेटिकली हमने गलत किया, सही करने के लिए हम इतना से ही मल्टीप्लाई करते हैं। और ये dt ऑलरेडी था हमारे पास, हमने उस dt को यहाँ पे लिख दिया। ये फर्स्ट टर्म अलाउ हो गया। फिर सेकंड टर्म के लिए b और d e टू द पावर बीटा टी है, अलाउ करने के लिए मैंने d बीटा टी अपने से नीचे डिवाइड किया, सेम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा टी अपॉन dt। डिफरेंशिएशन को लिखते हैं v इज इक्वल टू a एज इट इज e टू द पावर माइनस अल्फा टी का e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर माइनस अल्फा टी का e टू द पावर माइनस अल्फा टी ही होगा। और यहां से माइनस अल्फा बाहर आ गया, t के पावर कितना है? 1 है। इस पावर लॉ को लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस 1। ओके, अगला टर्म क्या करते हैं? b इंटू ई के पावर बीटा टी है तो बीटा ई के पावर बीटा टी ही रह जाएगा। फिर बीटा बाहर आ गया और पावर लॉ लगाते हैं तो 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस 1। वेलोसिटी मुझे मिल गया कितना? यहाँ माइनस अल्फा है तो माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ये तो पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो टी के पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, प्लस फिर यहाँ भी ये 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं b बीटा
ई टू द पावर ऑफ बीटा टी, वेलोसिटी मिल गया। अब हमें ये चार ऑप्शन देख रहे हैं, बोल रहा है कि जो हमारा वेलोसिटी होगा, फर्स्ट ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, हमें इस टर्म में तो बीटा दिख रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेलोसिटी नहीं है बीटा से, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा बोला जा रहा है बी ऑप्शन ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा और बीटा सेम हो जाए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, अगर अल्फा बीटा सेम हो जाए फिर भी ए और बी अलग अलग है तो जीरो होगा, इसका कोई गारंटी मेरे पास नहीं है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं किस पे, सी पे, बोल रहा है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गो ऑन, और डी बोल रहा है गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो यहां से इन दोनों ऑप्शन को पता करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। पहला हम बता रहे हैं, पहला मेथड जब भी ऐसा पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप टाइम को t इक्वल टू जीरो रखिए और पता कीजिए वेलोसिटी का, तो हम t इक्वल टू जीरो रखते हैं तो e के पावर जीरो पूरा 1 हो जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ पे माइनस ए अल्फा, प्लस यहाँ पे t इक्वल टू जीरो भरेंगे तो e के पावर बीटा इंटू जीरो, तो e के पावर बीटा इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो e के पावर जीरो 1 हो जाएगा, फिर b इंटू बीटा ही मिलेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा बात, आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लीजिए चेक करने के लिए, फिर वेलोसिटी का वैल्यू पता कीजिए। e के पावर अगर आप रखते हैं यहाँ पे t के जगह पे इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा e के पावर माइनस अल्फा t किसमें कन्वर्ट हो गया, e के पावर माइनस इन्फिनिटी में, क्योंकि t के जगह पे हमने इन्फिनिटी रखा तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e के पावर इन्फिनिटी, और इसका मतलब e के पावर e का वैल्यू कितना होता है 2.71 के अप्रोक्स, तो हम इसे इन्फिनिटी ही लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू अप्रोक्स जीरो होता है, ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये टर्म पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पे e के पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एक टर्म इन्फिनिटी होने से टोटल को इन्फिनिटी कर दिया, एक तो जीरो ही हो गया और ये पूरा ये इन्फिनिटी हुआ, तो बी बीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी समथिंग था, जब टाइम इन्फिनिटी हुआ तो वेलोसिटी भी इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, यहां से हम बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी क्या है जी, इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन अपना डी राइट हुआ। दूसरा मेथड जो है, जो जनरल मेथड है, मैथमेटिक्स के रूल से हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए पूरा कंसेप्ट को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ताकि किसी न्यू क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर 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 हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, तो हम सबसे पहले ये y इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पता करने के लिए वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे डी वाई, अब जो भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ x है तो x लिखते हैं dx, dy अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव पता कर लेंगे y का, और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव डिसाइड करेगा कि मेरा y इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे, देखिए आपको ध्यान रखना है, इफ y इज इंक्रीजिंग, y क्या है इंक्रीजिंग अगर होगा तो ये श्योर है कि dy अपॉन dx का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलरली अगर यहां हमसे बोला जाए सेकेंड में कि इफ y इज डिक्रीजिंग, क्या है जी, y क्या है डिक्रीजिंग है, तो ये भी श्योर है कि आपका dy अपॉन dx का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि वेलोसिटी के विषय में बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो क्या करें, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करें और पता कर ले कि dv अपॉन, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो dv अपॉन dt पॉजिटिव है या नेगेटिव, बता देगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग सेकेंड मेथड लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, जो अपना वेलोसिटी आया है, क्या आया है, v इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा टी प्लस
बी बीटा ई टू द पावर ऑफ बीटा टी। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी भी और टाइम के रेस्पेक्ट में डी टी, तो क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। ओके, पूछा नहीं है लेकिन चेक करने के लिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, हमें डीवी अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। हमें पता है डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल एक्सेलरेशन। तो माइनस ए अल्फा, और अभी हम लोगों ने सीखा माइनस अल्फा टी पावर है तो टी के रेस्पेक्ट में अलाउ नहीं होगा, तो माइनस अल्फा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ई के पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस अल्फा टी आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा, और टी टू द पावर 1 है तो इसका 1 हो जाता है। जस्ट हम लोग किए हैं, प्लस यहाँ पे बी बीटा हो जाएगा और ई टू द पावर बीटा का ई टू द पावर बीटा टी, और फिर बीटा टी का करेंगे तो बीटा मिल जाएगा। कितना आ गया? यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा, और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ बीटा टी। अब देखिए बोला है क्वेश्चन में ही कि ए भी पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है, लेकिन उसका स्क्वायर हो गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये टोटल टर्म पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो बी भी पॉजिटिव, बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव, फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पॉजिटिव, तो ये टोटल क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब डीवी अपॉन डी टी क्या मिल गया हमें? डीवी अपॉन डी टी क्या मिल रहा है? डीवी अपॉन डी टी क्या मिला? ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होगा तो भी क्या होगा? भी मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या कर रहा होगा? इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? डी। तो आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मेन जरूरी है।